बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी बहुत ही मज़े की रेसिपी, जिसको देख के आप यकीनन इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जब आप इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट इतना लाजवाब आपको लगेगा कि आप इसको दोबारा दोबारा से बनाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो ये मेरे पास जी शलजम थे 1 kg। इनको जी मैंने इस तरह रफली काट लिया है। रफली इसको कटिंग करने के बाद मैंने इसको 1 से 2 पानी इसको मैंने धो लिया था। अब जी इसको मैं जी देगची लूँगी और इसको मैंने देगची में शामिल कर लूँगी। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी जी मैं पानी। तो पानी में इसमें शामिल करूँगी जी तकरीबन 2 गिलास। 2 गिलास इसमें ये देखें जी मैं पानी शामिल करूँगी। 2 से 3 गिलास पानी में इसमें शामिल करके इसको जी कवर करके मैं इसको जी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। ये तकरीबन हमारा 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक ये हमारा बॉयल हो जाएगा। तो अब जी ये हमारे पास है 1 kg ये मीट है, गोश्त है। तो जिसको मैंने धो के अच्छे तरीके से रख लिया था। अब 2 बड़े साइज़ के प्याज थे और 2 ही टमाटर थे, जिनको मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया था। और टमाटरों को मैंने सेंटर में 2 पीस ही किए थे। तो जी अब मैं इसमें बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें 1.5 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी रेड मिर्चों का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी हल्दी पाउडर। तो ये देखें जी हाफ़ टी स्पून इसमें में चला गया जी हल्दी पाउडर। और अब जी अब हम इसमें शामिल करेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के जो मैं ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने फ्रेश पिसा हुआ है। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी जी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अगर आप लोग सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ना मौजूद हो तो आप इसको साबुत भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसका पेस्ट बना के 1 चम्मच इसमें मैंने वो शामिल कर दिया है। ये सब्ज़ मिर्चें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसको खाने में लाजमी यूज़ किया करें, इसमें विटामिन सी होते हैं। और ये हमारे जो है ना फेस की रंगत को इसको भी निखारती है। तो इसलिए इसको लाजमी यूज़ किया करें अपने हर खाने में। तो अब मैं शामिल कर रही हूँ जी 1 से 1.5 मैं टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 2 से ढाई गिलास इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और पानी शामिल करने के बाद इसको मैं ना 12 मिनट के लिए इसको मैंने प्रेशर लगा दिया। तो ये देखिए जी 12 मिनट के बाद ये हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से जी हमारा जो मीट है वो गल चुका है। और जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा सा जो पानी बाकी बचा है इसको जी हम आप खुश्क कर लेंगे। तो साथ ही जो जो मसाले जो है ना अभी मिक्स नहीं हुए वो भी साथ ही मिक्स हो जाएंगे। हम फ्लेम को फुल फ्लेम पे इसको जी हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 से 1.25 कप के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी, कुकिंग ऑयल। वो शामिल करके इसे को जी मैं भूनती जाऊँगी। साथ साथ इसका पानी ड्राई होता जाएगा, साथ ही ऑयल में ये जो है ना गोश्त वो भूनता जाएगा। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही ये टेस्टी ये सालन बनेगा। और उतनी ही हमें खुशबू इसकी जो है ना वो अच्छी आएगी। और बिल्कुल भी जो ये मसालों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इधर चेक कर लेते हैं जी हमारा जो शलजम थे वो गल चुके हैं। इनको मैंने पीस लिया है जी, एक छोटी मदनी लेके इसको मैंने पीस लिया है। आप इसको इस तरह चम्मच की मदद के साथ भी पीस सकते हैं। तो ये देखें जी वो भी हमारा शलजम भी गल चुके हैं और ये गोश्त भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाले भी मिक्स हो चुके हैं अच्छे तरीके से। इसकी बुनाई तकरीबन 8 से 10 मिनट इसकी मैंने बुनाई की है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी शलजम, जो कि मैंने पीस लिए थे। इसी तरीके के साथ जब हम बनाएंगे तो जो ना भी खाते होंगे वो भी खाने लगेंगे। और जो बच्चे वगैरह हैं जो अक्सर कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी, तो उनको भी पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों ने बनाया क्या है। जस्ट उनको सिर्फ टेस्ट आएगा। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो इनको जी मिक्स करके मैंने इसे में डाल दिया गोश्त में। और इसको जी अब मैं मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद जी इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी हाफ प्याली के करीब मैं इसमें चीनी जब आप लोग इसमें शामिल करेंगे यकीन जानिए इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा, इतना लाजवाब होगा कि आप लोग जब इसी तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। और लाजमी आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे कहने पे आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये देखें जी मैंने इसमें अब शामिल करूँगी जी चीनी। इसी स्टेज पे हम लोगों ने शामिल कर देनी है। और इसको जी
ये देखें जी, चीनी मैंने शामिल कर दी हाफ प्याली। और अब जी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगी, 1 प्याली पानी शामिल कर दूंगी। इसको ना स्लो फ्लेम पे इसको मैं दम पे रख दूंगी। जो है हमारी चीनी वो भी साथ में पकती जाएगी और जो शलजम है वो भी गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखें जी, हमारा जो सालन है वो माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो यकीन जानिए हमें बहुत दिली खुशी होती है और हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे अपनी अपनी फैमिलियों में। तो ये देखें जी, मैंने डिश आउट कर लिया है इसको। ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप लोग इसी तरीके से बना के ज़रूर अपनी फैमिली को खिलाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, एक अच्छी और मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।